myself Nandu Rathod. Today I will teach you standard first subject हिंदी चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हमारे क्या चल रहा है? चंद्र बिंदु वाले शब्द है ना हमारे चैप्टर का नाम। हमने पिछले वाले टॉपिक 1 में हमने क्या सीखा था? अंक की मात्रा। क्या सीखा था हमने? अंक की मात्रा। आज टॉपिक 2 में हम क्या कौन सी मात्रा सीखने वाले? अह की मात्रा। कौन सी मात्रा? अह की मात्रा। और अह को क्या बोलते? जैसे हमने अंक को क्या बोला? अनुस्वार बोला ना, यस। तो वैसे ही अंक को अह को क्या बोलते हैं? विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। विसर्ग किसको बोलते हैं? स्वर और व्यंजन को जब मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। ओके, तो ये क्या है? अंग और अह मिलाकर इसको स्वर और व्यंजन, इसमें क्या होता है? स्वर और व्यंजन होता है। जैसे अह, इसको अह बोलते हैं ना, अह की मतलब तो इसमें ये एक स्वर है और ये व्यंजन ह, तो ये क्या बना? अह। ये क्या बना? अह। तो ये अह की ध्वनि है। क्या है? अह की ध्वनि। इसको क्या बोलते हैं? अह की ध्वनि बोलते हैं। ओके, तो ये क्या है? अह की ध्वनि। इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको? विसर्ग। अह की ध्वनि को क्या बोलेंगे? विसर्ग। ओके, तो ये कौन सी मात्रा सीख रहे हैं आज हम? अह की मात्रा सीख रहे हैं। ओके, वो मात्रा है लेकिन इसको स्वर नहीं बोलेंगे, ये स्वर में नहीं गिना जाता है क्योंकि इसके अंदर स्वर और व्यंजन आता है। ओके, इसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित होते हैं, इसको विसर्ग बोलते हैं। ओके, तो ये मात्रा हम कैसे सीखेंगे? देखो, इसका ये लगाई कैसे जाती है? अक्षर के सामने दो बिंदी, अक्षर के सामने दो बिंदी लगती है और इसको बोलते क्या है? अह बोलते। क्या बोलते? अह। इसमें ह आता है, लास्ट में क्या आता है? ह। ओके, तो देखो न म प्लस अह की मात्रा। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे हम? देखो, न म और अह। अह की मात्रा में तो क्या बना? न म ह, नमः। क्या पढ़ेंगे इसको? नमः। इसका उच्चारण कैसे होता है? अह का उच्चारण होता है। कैसा उच्चारण होता है? अह का उच्चारण। ओके, तो ये क्या बना? न म अह, नमः। नमः यानी नमन करना, नमस्कार करना। उसको क्या बोलते हैं? नमः करना। क्या बोलते हैं? नमः करना। भगवान का नमः करते हैं, बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, हम नमः करते हैं ना, सबको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो वो क्या बना? नमः। क्या बना? नमः। ओके, ऐसे देखो। और ज्यादातर इसका प्रयोग कहाँ होता है? विसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत के अंदर होता है। संस्कृत के अंदर अह का प्रयोग ज्यादा होता है। हिंदी में भी होता है लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग इसका कहाँ होता है? संस्कृत सब्जेक्ट के अंदर होता है। ओके, संस्कृत में अह की मात्रा यूज की जाती है ज्यादा। ओके, देखो प प्लस उ की मात्रा फिर न प्लस अह की मात्रा। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, पर में कौन सी मात्रा है? छोटी ऊ की मात्रा। तो पू, ये क्या बना? पू, फिर न, फिर अह। ये क्या बना? पुनः। पुनः यानी वापस, दोबारा। हम कोई काम दोबारा करते हैं, पुनः करते हैं, वापस करना। ओके, तो पुनः यानी रिस्टार्ट करना, पुनः करना। ओके, समझ में आया आपको? ये क्या है? पुनः। क्या है ये? पुनः। देखो, उ की मात्रा, न अह की मात्रा। तो क्या बना? ये पुनः। क्या बना? ये पुनः। ओके, तो क्या है ये? पुनः। तो देखो, अ प्लस त फिर अह की मात्रा। तो ये क्या बना? अ त के बाद में अह। अतः। अतः क्या होता है? अतः ये काम हो गया। हम बोलते हैं अतः ये काम हो गया। यानी कोई काम जब हो जाता है तो इसको बोलते हैं अतः, यानी किसी काम को बोलने के लिए, यानी किसी शब्द अतः के सो, हम इंग्लिश में बोलते सो, है ना? ऐसा सो बोलते हैं ना। हाँ, तो सो हिंदी में उसको बोलते अतः। के समझ में आया? त में अह की मात्रा तह, अतः। क्या है ये? अतः। के समझ में आया? फिर देखो, द की मात्रा अह, फिर ख। कैसे लिखेंगे? देखो, में कौन सी मात्रा है? छोटी ऊ की मात्रा दु। फिर क्या है? अह, ख।
दुख, दुख, दु के साथ में ह आ रहा है तो दुख, हम क्या बोलते हैं, दुख, है ना। तो ह, इसको ह बोला जाता है, ह के साथ क्या जुड़ता है, ह। तो दुख के जैसे अंग में न होता है ना, वैसे इसमें अ में ह होता है। तो ये क्या है, दुख के। तो न म अह की मात्रा नमः, उ प में छोटी की मात्रा उ, न ह पुनः, अ त में अह की मात्रा तह, द उ की मात्रा ह ह, दुख। क्या है ये, दुख के। तो समझ में आया ये वर्ड्स, ये हम कौन से शब्द सीख रहे हैं, ह के, अह के। क्या बोलते इसको, अह, क्या बोलते इसको, अह। इसे देखो, छ प्लस ह, तो ये क्या बना, छ। क्या बना ये, छ। कोई 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 वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें अ की मात्रा में साइलेंट साउंड निकलता, छ। तो इसमें अह नहीं बोल रहे ना, इसमें छ बोल रहे, छ। तो इसमें ह आ रहा है लेकिन साइलेंट साउंड में आ रहा है। क्या आ रहा है, साइलेंट साउंड में। तो क्या है, छ। क्या है ये, छ। ओके, समझ में आया। देखो, न प्लस छोटी की मात्रा प्लस देखो, नए के बाद में क्या है, छोटी की मात्रा नी, फिर क्या है, अह, स के बाद में की मात्रा, की मात्रा, ये क्या बना, निसंकोच, निसंकोच। जब ये अह आ जाता है तो उसमें क्या होता है, टुकड़े हो जाते हैं, वर्ड्स के टुकड़े हो जाते हैं। तो निह संकोच, जैसे दुख, 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 दुख के वैसे निह संकोच। निह संकोच यानी कोई संकोच किए बिना हम कोई काम करते हैं, हम बिना सोचे बिना संकोच किए हम क्या करते हैं, वो काम करते हैं। क्या हो गया, निसंकोच। क्या हो गया, निसंकोच। ओके, समझ में आया सारे वर्ड्स। अब आपको मैं आपको बुक्स वाले रीड करवाती हूँ। ओके, ये इतना समझ में आया ना। अभी हम बुक्स वाले वर्ड्स को रीड करेंगे। ये क्या है, निसंकोच। क्या है ये, निसंकोच। ओके, चलो वर्ड्स बुक्स वाले रीड करेंगे अभी हम। देखो आगे क्या लिखा है, नमः कर बुक में है ना आपके विसर्ग वाले शब्द। नमः, नमः यानी नमस्कार करना, कर, नमः कर। ये देखो, पढ़ो और समझो। तो अभी देखो ये बॉय क्या कर रहा है, ज्वाइन करके है ना हैंड्स को, आप भी प्रेयर करते हो, ज्वाइन करते हो ना हाथों को, हाथ जोड़ के हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमः करते हैं ना। तो देखो न म के बाद में क्या है, अह की मात्रा। तो ये क्या है, सामने दो बिंदी लगी है, तो ये क्या बना, नमः। क्या बना ये, नमः। ओके, फिर देखो ये क्या कर रहा है, एक बॉय है वो सो रहा है, पर वो क्या है, उदास है ना। हाँ, तो हम जब उदास सैड हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं सैड, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, दुख। क्या बोलते हैं, दुख। तो दु, फिर अह, फिर ख, दुख। क्या बोलेंगे उसको, दुख। ओके, फिर देखो त के बाद में क्या है, अह की मात्रा। क्या पढ़ेंगे, अतः। क्या पढ़ेंगे उसको, अतः, दुख, दुख, ल, त के बाद में अह की मात्रा, फलता है। क्या बोलेंगे उसको, फलता है। फिर प में छोटे उ की मात्रा पू, न में अह की मात्रा न है, पू न है, पुनः है। फिर श, न, सने है, सने है। इसको क्या पढ़ेंगे, सने। स, न में आई की मात्रा सने, ह, सने ह, सने है, सने यानी धीरे धीरे, स्नेह स्नेह यानी धीरे धीरे। ओके, हम बोलते हैं ना धीरे धीरे ये काम करो, तो स्नेह स्नेह ये काम करो। ओके, श, न में आई की मात्रा सने, ह, सने है, सने है, सने है। फिर परिणाम पर, र में छोटी की मात्रा री, ना, म, तह, परिणाम तह। बोलते नहीं इसके परिणाम तह ये काम हो गया, है ना, यानी किसी के स्वरूप ये काम हो गया, परिणाम तह। परिणाम तह यानी रिजल्ट, रिजल्ट के थ्रू ये काम हुआ। ओके, ये देखो पिक्चर दी हुई, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, स में छोटी उ की मात्रा सु, ब, ह, सुबह, छ, ह, छ। इसमें छ देखो है लिखा हुआ है ना, छ। इसमें छ में हम दो डॉट लगाएंगे तो वो भी छ ही होता है। ओके,
तो सुबह 6 बजे ब ज में ए की मात्रा जे, उ ठ में ओ की मात्रा ठो। सुबह 6 बजे उठो। क्या बोला है? सुबह कितने बजे उठो? 6 बजे। आप कितने बजे उठते हो? लेट उठते हो? तो आपको कितने बजे उठना चाहिए? 6 बजे। ओके, इससे भी जल्दी उठ सकते हो। सुबह होते ही आपको उठ जाना चाहिए। सूर्य के निकलने से पहले पहले हमको उठ के नहा धो के सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो क में छोटे ऊ की मात्रा पु, नह, पुनः, पु, नह, पुनः, पुनः, पुनः। भ में बड़ी ऊ की मात्रा भू, ल, भूल, म, त, मत, करो, करो, पुनः, पुनः, भूल, मत करो। यानी सुबह 6 बजे उठो, पुनः पुनः यानी रोज रोज, पुनः पुनः यानी रोज रोज, भूल मत करो यानी रोज रोज तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हें सुबह कितने बजे उठना चाहिए? 6 बजे। तो पुनः पुनः भूल मत करो यानी रोज रोज भूल मत करो। फिर क में छोटी की मात्रा की, स में बड़ी की मात्रा सी, किसी, क में ओ की मात्रा को, किसी को दुख, दुख, मत, मत, द में ओ की मात्रा दो, किसी को दुख मत दो यानी किसी को सैड मत करो। सबको खुश रखना चाहिए हमको, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। अगर हमको कोई गरीब मिलता है तो हमको उसका भी हेल्प करनी चाहिए, हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए, हमको किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो किसी को दुख मत दो। ज में ओ की मात्रा जो, क में छोटी ऊ की मात्रा कुछ, कुछ, जो कुछ, कहना, कहना है, जो कुछ कहना है। न में छोटी की मात्रा नी, संकोच, निसंकोच कहो यानी बिना संकोच के तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। झूठ है, झूठ, बोलने, बोलने का दुस्साहस मत करो यानी हिम्मत मत करो, दुस्साहस मत करो यानी झूठ बोलने की हिम्मत मत किया करो। तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो झूठ है, झूठ बोलने का दुस्साहस मत करो। वैसा साहस मत करो, झूठ बोलने का साहस मत करो। ओके, साहस यानी दुस्साहस यानी गलती मत करो, दुस्साहस मत करो यानी ऐसी साहस मतलब दुस्साहस यानी गलत काम मत करो, दुस्साहस यानी गलत मत करो। कोई भी काम शने शने करने से, शने यानी धीरे धीरे, कोई भी काम शने है, शने है, करने से पूरा हो जाता है यानी कोई भी काम हम जब धीरे धीरे करते हैं तो वो काम क्या होता है? पूरा हो जाता है। और अगर हम जल्दी जल्दी करते हैं तो आधा बिगड़ जाता है, काम बिगड़ता ही है ना। आप होमवर्क करते हो तो कितनी गलतियाँ होती है, बार बार जल्दी जल्दी करते हो तो गलतियाँ हो जाती है। अगर धीरे धीरे शांति से उसको पढ़ के रीड करके लिखोगे तो क्या होगा? तो अच्छी तरह लिखा जाएगा और पूरा भी हो जाएगा ना। यस, तो आपको क्या करना चाहिए? धीरे धीरे पूरा काम कर लेना चाहिए। अगर आप फास्ट लिखने की कोशिश, राइटिंग भी बिगड़ेगी ना। यस, आपकी राइटिंग भी बिगड़ेगी और क्या होगा? आपका होमवर्क बिगड़ जाएगा, आपके उसमें मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको धीरे धीरे उस काम को करना चाहिए। धीरे धीरे काम करने से क्या हो जाता है? काम पूरा हो जाता है। क्या हो जाता है? काम पूरा हो जाता है। ओके, समझ में आया? तो क्या करना चाहिए? कोई भी काम स्नेह यानी धीरे धीरे करने से काम पूरा हो जाता है। ओके, सुबह कितने बजे उठना चाहिए? सुबह 6 बजे उठो। कितने बजे? सुबह 6 बजे उठो। पुनः पुनः भूल मत करो यानी बार बार भूल मत करो। किसी को दुख मत दो। किसी को क्या नहीं देना चाहिए? दुख नहीं देना चाहिए। किसी को सैड नहीं करना चाहिए। जो कुछ कहना है निसंकोच को यानी हमको कोई संकोच नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे मन में कोई बात होती है तो हमको वो बोल देना चाहिए। हमको संकोच, बिना संकोच किए बोल देना चाहिए। निसंकोच यानी बिना संकोच किए। झूठ बोलने का दुस्साहस मत करो यानी झूठ बोलने का हिम्मत मत करो यानी दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमको गलत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई भी काम स्नेह करने से क्या होता है? पूरा हो जाता है। धीरे धीरे करने से क्या होता है? काम पूरा हो जाता है। ओके, समझ में आया? कौन सी मात्रा सीखी हमने? अह की मात्रा। कौन सी मात्रा? अह की मात्रा। और इसको क्या बोला जाता है? विसर्ग। क्या बोला जाता है इसको? विसर्ग, जिसमें स्वर और ध्वनि सम्मिलित होती है। क्या होती है इसमें? स्वर और ध्वनि दोनों सम्मिलित होती है। ओके, समझ में आया आपको? चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय।